प्रणाम। हमारी यात्रा शुरू करते हैं, अंतरंग यात्रा, भीतर की यात्रा, जो समझ को प्रकट करके हमें यथावत के दर्शन कराएगी। ये 20वां श्लोक है अष्टावक्र गीता का। इस तरह से है वो, एकम सर्वगतम व्योम बहिरंतरथा घटे। एकम सर्वगतम व्योम बहि अंतः यथा घटे। नित्यम निरंतरम ब्रह्म सर्वभूत गणे तथा। सीधा सा अर्थ है इसका, लेकिन समझने में बड़ा थोड़ा बुद्धि पर जोर डालना होगा, क्योंकि अष्टावक्र बता रहे हैं कि ये जो आत्म तत्व है ये सर्वत्र है। आत्मा में भेद नहीं, आत्मगत भेद नहीं है। शरीरगत है, गुणगत है, क्षमताओं के अनुसार इंद्रियगत है, लेकिन आत्मा सब में एक जैसी है। रूप और नाम से अनेक भेद हो सकते हैं, लेकिन आत्मा अरूप है, अनाम है और सर्वत्र व्यापक है। सर्वव्याप्त जो है वही आत्मा है। उसको वेदांत ने ब्रह्म नाम दे दिया। और इसको समझाने के लिए एक बहुत ही सटीक उदाहरण दिया उन्होंने, आकाश का। आकाश जो है, जिसमें पूरा सौरमंडल है, अनेक निहारिकाएं हैं, अनेक आकाशगंगाएं हैं, अनेक इतने बड़े बड़े पिंड हैं, ग्रह नक्षत्र हैं, जो हमारे सूर्य से भी बड़े हैं। उनके सामने हमारा सूर्य भी छोटा है, इतना विस्तार है उसका। उन सबको समेटे हुए आकाश स्थित है और सब में है। इसके लिए हमें थोड़ा कपिल ऋषि के द्वारा प्रणीत सांख्य दर्शन की ओर ध्यान देना पड़ेगा। सांख्य दर्शन ये उदाहरण दिया समझाने के लिए कि आत्मा आकाश जैसा है, सिर्फ उदाहरण दिया है, जबकि आत्मा अनुपमेय है, किसी के समकक्ष उसके जैसा है। इस तरह से हम उसकी उपमा नहीं दे सके। अनुपमेय है, बिना उपमा के वो स्थित है और सर्वत्र व्याप्त है। लेकिन समझने के लिए आकाश का उदाहरण यह लिया है। तो सांख्य दर्शन में जो कपिल ऋषि द्वारा प्रणीत है, उन्होंने सांख्य दर्शन यूँ समझ लो कि अध्यात्म की सांख्यिकी है, वो अध्यात्म की गणित है। और इसी में आगे चल करके जगत गुरु शंकराचार्य ने पंचीकरण ग्रंथ लिखा, जो पांचों तत्वों का किस तरह से मेल जोल होता है, कैसे घटाबड़ी होती है, कैसे वस्तुएं संगठन होकर के बनती है, बिखरती है, उनमें गुण कर्म बदल जाते हैं। ये जो पूरा चक्रव्यूह चलता है जगत का, इसकी पूरा अन्वेषण उन्होंने किया, बहुत ही गहराई से उसको समझाने की कोशिश की। अब हम कितना समझते हैं वो बात अलग है। जैसे उदाहरण में दूं आपको कि एल्बर्ट एक वैज्ञानिक है, आइंस्टीन विज्ञान के मामले में बहुत ही गहरे उतरत है वो। और गहरा उतर करके उन्होंने जो एक और तो बहुत से आविष्कार किए, लेकिन एक जो सूत्र बताया उसको दुनिया के बहुत से वैज्ञानिक नहीं समझ पाए। बहुत ही कम लोग ऐसे थे जो कुछ कुछ अंश उसका समझ पाए। बात कुछ ऐसी थी, जिसकी प्रज्ञा जगी हुई हो, बुद्धि की क्षमता हो, तीक्ष्णता हो, वो थोड़ा समझ पाता है। उन्होंने बताया था कि E = mc²। एनर्जी का सूत्र था ये। E एनर्जी किसके बराबर है? मास
यानी कि द्रव्य और उसकी गति c², प्रकाश की गति के बराबर उसकी तुलना की गई। बहुत ही गहन सूत्र है, एक छोटा सा सूत्र है, लेकिन ये जो है रिलेटिविटी की थ्योरी बताता है, सापेक्षवाद। ये सूत्र सरल भाषा में कहें हम तो ये कहता है कि दुनिया का हर कण, हर एटम, अणु, परमाणु एक दूसरे से संलग्न है, जुड़े हुए हैं, अलग नहीं है, और सब में एनर्जी है। एनर्जी सब में व्याप्त है। इसी तरह का उदाहरण लिया हमने, अष्टावक्र जी ने उदाहरण लिया कि गगन की तरह एकम सर्वगतम व्योम बहि अंतः यथा घटे, भीतर और बाहर सब जगह व्याप्त है एक ही आकाश। जिससे सब जगह व्याप्त है, उसी तरह से ये जो चेतन तत्व है, ये जो आत्म तत्व है, जिसे हम वेदांत ब्रह्म कहता है, वो भी सर्वत्र व्याप्त है, भीतर भी है, बाहर भी है, ज्यों का त्यों है। और एक दूसरे से, जिसे आइंस्टीन का सिद्धांत हमने भी देखा, E=mc², सापेक्षवाद, यानी कि हर चीज़ से जुड़ी हुई है, कोई अलग नहीं है। एक सूत्र याद आ रहा है कि एको अहम बहुश्यामम प्रजायते, मैं एक से अनेक हो जाऊं। ये बात भी वेदांत घोषित करता है। तो वही ऊर्जा अनेक रूपों में, नाम तो हमने दिए हैं, लेकिन अनेक आकार, प्रकार और विभाग में अनेक तरह से, विविध भांति से हमें यहाँ दृश्यमान हो रही है। ये सब ऊर्जा का ही खेल है। ऊर्जा के धरातल पर ही ऊर्जा अधिष्ठान है, और उसके धरातल पर ये पूरी माया चल रही है, ये संसार चल रहा है। बहुत ही गहन विषय है ये, बहुत ही गहरा मामला है इसको समझना। तो इसको समझने के लिए आकाश का उदाहरण लिया, और जिस आकाश सर्वत्र व्याप्त है, जैसे 5 तत्व है ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। आकाश सबसे सूक्ष्मतम है, सूक्ष्मतर है वो। उस आकाश से फिर जो है वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी, इस तरह का क्रम है, आरोह और अवरोह। तो हम पृथ्वी तक आते हैं तो बहुत सी स्थूलता आ जाती है, द्रव्यमान हो जाता है वो। तो द्रव्यमान कौन हुआ? आकाश दिखाई नहीं देता। आकाश का मतलब अवकाश, गैप, पर उसके अंदर जो क्रिया प्रतिक्रिया चल रही है बहुत ही सूक्ष्मतम रूप से, वही गति करती 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 अनेक इन तत्वों में बदलती हुई आखिर में पृथ्वी तक आकर के द्रव्यमान हो जाती है, स्थूलतम हो जाती है। तो स्थूलतम पृथ्वी है और सूक्ष्मतम जो है आकाश। अब अलग अलग विद्वानों ने इनकी घोषणाएं की है कि आकाश अनंत है, सब में समाया हुआ है, सबको समेटे हुए है, सबकी गतिविधि उसी के अंतर्गत चल रही है, वो बाहर भी है, भीतर भी है। आकाश ज्यों का त्यों है, सबको जगह दे रहा है वो, उसी के अंदर सब खेल चल रहा है। तो आकाश का, गगन का उदाहरण दे करके हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं अष्टावक्र जी कि आकाश की तरह आत्मा जो एनर्जी है, जो चेतनता है, वो सर्वत्र व्याप्त है और सब में एक जैसी है। ये जो रूप बदल रहे हैं, ये उसका खेल है, ये उसका रहस्य है। लेकिन वो ज्यों का त्यों है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं, उसके अंतर्गत हो रहा है सब। इस तरह की गहरी रहस्यमय बात आकाश का उदाहरण देकर के अष्टावक्र हमें समझाते हैं कि तू आकाश की तरह है, तेरी आत्मा उस तरह है। आकाश से भी परम है वो, लेकिन समझाने की दृष्टि से हमें इशारा किया गया है कि इस तरह का खेल चल रहा है। तू वो है, तू ये शरीर नहीं है, तू कोई वस्तु में जो देखता है कि मोहवश कि मैं ये हूँ, ये मेरा है, ये तेरा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सर्वत्र आकाश ही आकाश है।
तो ये बता करके हम पहला प्रकरण आज पूरा करते हैं। अष्टावक्र में ग्रंथ में 20 प्रकरण हैं, उसमें कहीं ज़्यादा कहीं कम श्लोक हैं। उनको हम स्नेह स्नेह धीरे धीरे क्रमबद्ध रूप से समझते हुए आगे बढ़ते रहेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।